Hello students, welcome to Mac Concept. In this video, I am going to share with you the important questions of summer 2023 for the subject Industrial Management. So let's start with the chapter number 1, System Concept. So इसके अंदर आप फर्स्ट टॉपिक तो छोड़ देना। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर दिया है। अब येलो कलर से जो हाईलाइट किया है वो हमारे लिए हो जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किया हुआ है वो रहेगा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है इसमें इतने सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक है, कि आप देखोगे तो आपको मतलब मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो मैंने उसमें से भी फिल्टर आउट करके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट लिस्ट है ही, ये तो पूरा आपको पढ़ना ही है, बट उसमें से भी सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आपको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद आपको जो येलो कलर से हाईलाइट किया है उसको आपको सेकंड प्रायोरिटी देना है, और बाद में अब फिर टाइम जो बचता है वो सब हम बाकी सारे जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसके लिए हम मेहनत करेंगे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट हो गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो डिफाइन द सिस्टम आपको पढ़ना है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये बाकी सारे जो क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम, ये आपको जब टाइम मिले बाद में पढ़ना है। ठीक है, इसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। पहले तो मेन जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के ख़त्म करना है, तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा पहले आपको स्कोरिंग होने का एक फिक्स हो जाए कि 7-8 पॉइंटर के ऊपर तो एटलीस्ट फिक्स हो जाए। उसके बाद 8 पॉइंटर के ऊपर अगर मेहनत करनी है तो बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है, देखिए सिस्टम पैरामीटर्स का जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आप सीधा आ जाइए स्टेट दी वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखिए ये एग्जाम में आना फिक्स है, स्टेट दी वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम। उसके बाद सीधे हम चले जाएंगे चैप्टर 2 पे, मैनेजमेंट डेफिनेशन एंड फंक्शन पे। उसके अंदर हम सीधा पढ़ेंगे एक तो ये क्वेश्चन भी, डिफाइन मैनेजमेंट जो है, सॉरी यहाँ पे एक ये क्वेश्चन भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, सो ये डिफाइन मैनेजमेंट पढ़ना है आपको। उसके बाद वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और कोई भी 2 फंक्शन आपको डिस्क्राइब करना है। फिर डी जो टॉपिक है उसके अंदर आप देखिए शॉर्ट नोट ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और एक्सप्लेन बिहेवियर थियरी ऑफ मैनेजमेंट, नियो क्लासिकल थियरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 3 में आ जाएंगे लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटेड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ई वाले टॉपिक में आपको मिलेगा। उसके बाद एक्सप्लेन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको पढ़ना है खास। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसमें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आ जाएगा हम सीधा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 4 में देखिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन एनी वन। और डिवीजन ऑफ लेबर के एडवांटेजेस, यानी आपको ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 टॉपिक रहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद हम चैप्टर 5 में आ जाएंगे सीधा, उसमें जी वाले जो टॉपिक है मोरल, तो एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ मोरल, ये पढ़ना है। उसके बाद आई जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कमैन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चैप्टर 6 में टॉपिक नंबर सी, स्टेट एनी 4 लेबर लॉज इनैक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सारे के जो लेबर लॉज है आपको वो उसके नाम लर्न करने हैं। और उसके अंदर जो फैक्ट्री एक्ट 1948, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 7 में सीपीएम और पर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पूरा इतना इंपॉर्टेंट है। उसमें फुल फॉर्म तो पता होना ही चाहिए, ये कोई बोलने की बात है नहीं। और कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर सीपीएम और पर्ट में देखिए एक्टिविटी, इवेंट, फिर फ्लोट, स्लैग, ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो आपको लर्न करनी है। जैसे कि टर्म्स यूज इन सीपीएम, तो वो ऊपर के जो टर्म्स है वही, मतलब सेम ही क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है टेक्निक्स के अंदर, देखिए जो फॉल्कर्सन्स रूल है फॉर प्रिपेयरिंग नेटवर्क डायग्राम विथ एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। उसके बाद आ जाएगा एक्सप्लेन टोटल फ्लोट एंड डमी एक्टिविटी विथ इल्यूस्ट्रेशन।
सीपीएम इलिस्ट्रेशन में क्रिटिकल पाथ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जो डेफिनेशन है पर्ट और सीपीएम की, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के अंदर देखिए, डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ दोनों में से कुछ भी आ सकता है, बट डिफरेंस की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। आप कंपेयर सीपीएम और पर्ट में थोड़ा बहुत आप एक बार देख सकते हो। इसके बाद जो है वो इल्यूस्ट्रेशन, मतलब एग्जाम्पल्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने यहीं पे हाईलाइट कर दिया, यानी जो एच टॉपिक ही पूरा है ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सारे आपको एग्जाम्पल्स करने हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल्स किसी को नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये मैं ट्राई करूँगा कि ये सारे कवर हो जाए। या तो सारे कवर नहीं हो जाएंगे तो एटलीस्ट मैं आपको 3-4 सम्स तो सिखा ही दूंगा, जिससे आपको आगे के सम करने में हेल्प मिले, ठीक है। देखिए तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चंस रहते हैं नेटवर्क डायग्राम के, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चैप्टर 8 देखिए, फ्लोट, क्रैशिंग और अपडेटिंग के अंदर चले जाते हैं। उसमें टाइप्स ऑफ फ्लोट ऑफ द नेटवर्क डायग्राम एंड डिफाइन एनी टू टाइप्स ऑफ फ्लोट, और उसमें भी दो जो है टर्म उसको आपको डिफाइन भी करनी है। उसके अंदर देखिए खास करके फिर फ्री फ्लोट रहेगा, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, और एक रहता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, उसको भी कैसे कैलकुलेट करना है, ये एग्जाम में आ सकता है। क्रैशिंग जो टॉपिक है उसके अंदर आपको क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सीपीएम। अपडेटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो अपडेटिंग क्या होता है, क्यों करना पड़ता है, ये सब इम्पोर्टेंट में आ जाएगा। चैप्टर 9 मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन, उसमें कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, और डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल की लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद एक और टॉपिक है कि पॉपुलर मेथड्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इवैल्यूएशन। फिर टॉपिक सी में चले जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मटेरियल मैनेजमेंट का फंक्शन। चैप्टर 10 परचेस फंक्शन में देखिए, ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि स्टेट 5 आवर्स ऑफ परचेस फंक्शन। उसके बाद सीधा हम टॉपिक ई पे चले जाएंगे, परचेसिंग प्रोसीजर में। उसमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना रहेगा हमें परचेसिंग प्रोसीजर, यानी इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं परचेस प्रोसीजर में वो कौन से होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। टॉपिक 5 जो है उसके अंदर आप चले जाए, और कुछ टर्म्स है जैसे कि FOP, FOR प्राइस, FAS प्राइस क्या होता है, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। फिर स्टोर कीपिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए, फंक्शंस ऑफ स्टोर कीपिंग। और फिर एक टॉपिक है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर कीपिंग में, कि जो सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरिंग जो होता है स्टोर में रहता है, वो उसका कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना रहेगा, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और उसमें आपको एक एडवांटेज पढ़ना है सेंट्रलाइज्ड स्टोरिंग का। फिर डायरेक्ट हम चले जाएंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में, जिसमें फीफो और लीफो आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, तो वो भी एक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 12 इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, लीड टाइम, बफर स्टॉक, स्टॉक आउट किसको बोलते हैं, MRP किसको बोलते हैं, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर जो डेरिवेशन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, वो आपको लर्न करना है। अभी ये जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है, हम पहले ही 5th सेम में ECC में पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। मतलब हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कि कोई नया टॉपिक नहीं है ये जो EOQ है। और उसके रिलेटेड कुछ सम्स भी पिछली बार देखिए कुछ बार पूछे हुए, देखिए समर 18 में पूछा है और विंटर 22 में 2 क्वेश्चन पूछे, मतलब और में थे इसीलिए, ठीक है। ये 18 के और में 19 इस तरह से पूछे, तो EOQ पे क्वेश्चन भी पूछा था, न्यूमेरिकल भी पूछा था, तो ये हम पहले ही 5th सेम में ये सब कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ABC एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद विल्सन्स इन्वेंट्री मॉडल एक्सप्लेन करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूबिन मॉडल ऑफ इन्वेंट्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल्स आपको तीनों करने हैं, तो आपने ये ECC में किया है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, इसमें ये इजीली हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। 17, 18, 19 से फॉर्मूला रखना है और आंसर आपको लेके आना है। चैप्टर 19 जो MRP है, उसके अंदर देखिए इसमें कोई खास इतने क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, तो हम सीधे चैप्टर 14 पे चले जाएंगे, PPC पे। सो PPC में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, और कोई भी एक टाइप ऑफ प्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। और जॉब टाइप ऑफ प्रोडक्शन, इसमें आप अगर लर्न कर लोगे तो आपका पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट, ये खास करना, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन। फिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स या तो नीड ऑफ PPC,
और एक और फंक्शंस ऑफ पीपीसी जो है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट द फंक्शन ऑफ पीपीसी इन एक्सप्लेन फॉलो अप और एक्सपेडाइटिंग इन ब्रीफ। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है पीपीसी में, जैसे कि रूटिंग और डिस्पैचिंग और स्केड्यूलिंग, ठीक है, ये तीनों टर्म्स है, आप खास करके जाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं एच वाले टॉपिक में, जो फॉर्म्स यूज्ड इन पीपीसी, उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखनी है कि शॉर्ट नोट ऑन वेरियस फॉर्म्स एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड इन पीपीसी। फिर चैप्टर 15 स्केड्यूलिंग में, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्केड्यूलिंग और गैंट चार्ट जो है उसका शॉर्ट नोट है, टाइप्स ऑफ गैंट चार्ट और जो भी सिंबल्स यूज़ होते हैं, और कोई भी तीन को आपको एक्सप्लेन करना है फंक्शन के हिसाब से गैंट चार्ट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैंट चार्ट वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूलिंग टेक्निक के अंदर क्रिटिकल रेशियो स्केड्यूलिंग फॉर डिफरेंट क्राइटेरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक EBQ यानी कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी शॉर्ट नोट जो है उस पर, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए, ये सब न्यूमेरिकल्स तो कोई आते हैं नहीं वैसे स्केड्यूलिंग वाले, जिसको भी करना है तो एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन खाली करके जाना, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। फिर हम सीधे चले जाएंगे टॉपिक ई पे, इफेक्ट्स ऑफ बॉटल नेक। तो ये डिफाइन बॉटल नेक और स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ बॉटल नेक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। वैल्यू एनालिसिस का जो चैप्टर है उसमें वैल्यू एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है। फिर हम सीधे जाएंगे कि वैल्यू एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है और वैल्यू एनालिसिस का इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, डार्सी मेथड जो है वैल्यू एनालिसिस का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आना फिक्स है। फिर सीधे हम चले जाएंगे चैप्टर 18 वेस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल में, उसमें आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लीस्ट वेस्ट टू रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज एंड एक्सप्लेन एनी वन इन ब्रीफ। फिर सीधा चैप्टर 9 पे जंप करेंगे हम, और उसमें टॉपिक सी पे ERP पे चले जाएंगे, उसमें ERP क्या होता है उसका मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। फिर हम चले जाएंगे सीधा फीचर्स ऑफ MS प्रोजेक्ट में, उसके लिस्ट एनी 2 फीचर्स ऑफ MS प्रोजेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MS प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ MS प्रोजेक्ट आपको पढ़ना है। लॉजिस्टिक्स क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉजिस्टिक्स और एडवांटेजेस ऑफ लॉजिस्टिक्स। फिर जस्ट इन टाइम जो टॉपिक है ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिफाइन करना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, और ये जो फिलोसॉफी है जस्ट इन टाइम की और उसके बेनिफिट्स है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है उसके बेनिफिट्स के साथ। और देखिए स्टेट द बेनिफिट्स, यानी ऊपर ये 21 वाला करोगे तो 22 भी हो गया, ठीक है। सो ये थी हमारी टूल इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF। तो ये जो PDF है इसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो भी स्टूडेंट इस PDF को अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए ये वीडियो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। इस वीडियो में से देख के आप अपनी बुक में टिक मार्क कर सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और अपनी प्रिपरेशन टूल इंजीनियरिंग की स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहा तो उसका मैं ट्राई करूँगा कि एग्ज़ाम के पहले उसका सॉल्यूशंस आ जाए, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।